हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक खूबसूरत सा हैंड पर्स तैयार करेंगे। ये हैंड पर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कलमकारी फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये फैब्रिक आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड में हमने इस तरह से पॉम बॉल्स का लेस उसे जोड़ा है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने ऊपर से पाइपिंग लगाई है, जिसकी वजह से ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और थोड़ा डिजाइन भी यूनिक लग रहा है। यहाँ पे हमने पीछे की तरफ उसे एक विंडो पॉकेट तैयार किया है, जहां पे आप कॉइन्स रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं। और ये विंडो पॉकेट हमेशा की तरह मैंने फिनिश्ड बनाया है। यहाँ पे आपका जिप का जो हिस्सा है वो ऊपर नहीं दिख रहा है। और चाबियां रख सकते हैं और भी कुछ छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं। और ये हमारा मेन जिपर पॉकेट है। इसमें मैंने देखिए इस तरह से क्रेडिट कार्ड स्लॉट्स तैयार किया है। 6 क्रेडिट कार्ड्स आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगह है, 2 मोबाइल भी आराम से आ जाएंगे। अगर आप शॉपिंग के लिए छोटा मोटा सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी फोल्डेबल बैग भी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डी लूप्स लगा के आप इसे स्लिंग बैग के जैसे भी तैयार कर सकते हैं। और मुझे बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने इसका लिंक भेजा कि आप इसे बनाना सिखाओ, कैसे बनाना है वो। तो इसके लिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 11 इंचेस बाय 8.5 इंचेस 11 इंच बाय 8.5 इंच का एक फैब्रिक का पीस लिया है। और अब इस फैब्रिक के पीस को मैं फोम शीट या स्पंज और लाइनिंग लेके क्विल्ट करूंगी। इस तरह से मैंने क्विल्टिंग कर ली है। और अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच इसे काट लेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे एक ओर पे हम इसे विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। ये हमारा 6 इंच का विंडो पॉकेट तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने ये 7 इंच की जिप ली है और उसमें रनर डाल लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े लिए हैं, एक इस तरह से जिसपे हमारा विंडो बना हुआ है और एक उसके नीचे लगाने के लिए, ताकि हमारा ये विंडो पॉकेट फिनिश्ड पॉकेट बन जाए, कहीं पे भी उसके एजेस नहीं दिखे। अब यहाँ पे पहले मैं ये जो दूसरा हिस्सा है जिसका मेजरमेंट है 8 इंचेस बाय 8 इंचेस, तो यहाँ पे एक तरफ मैं उसे जिप लगा लूंगी इस तरह से। और ये जो हमारा हिस्सा है वो मैंने थोड़ा ब्रॉड लिया है, 3 इंच बाय 8 इंच का। अब यहाँ पे इस विंडो को मैं यहाँ पे रख के एक और सिल दूंगी। यहाँ पे ये हमारा उसका मिडिल है और हमें इसका भी मिडिल मार्किंग करना है इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे हम उसे मैच करेंगे मिडिल हमारा, और ये विंडो सिल देंगे। और अब इसे बीच में हमें काट लेना है इस तरह से, और अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके लेना है। और अब ये एक तरफ रहेगा और इसे हमें इस तरह इस पे रखना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे। और सिर्फ यहाँ पे हम एक सिलाई करेंगे। ये हमारा जिप नीचे की तरफ हमने रखा है और देखिए यहाँ पे हमें सिलाई करके लेनी है ऐसे।
और अब इस पीस को हमें इस तरह नीचे खींच लेना है। देखिए यहाँ पे ये जिप हमारी क्लोज्ड जिप बन गई और फिर इसे यहाँ पे मोड़ लेना है। अब यहाँ आधा इंच हमें जोड़ के लिए छोड़ना है और इस तरह ऊपर की तरफ इस पीस को हमें फोल्ड करके लेना है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे 3 ओर से उसे सिल देंगे, यहाँ से और यहाँ से। और अब हमें साइड से उसे सिल देना है, यहाँ से, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा ये फोल्ड है तो वो सिलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सिल देंगे और ऊपर से एक सिलाई सिर्फ इन कपड़ों को। देखिए इस तरह से हमारा विंडो पॉकेट तैयार हो गया। और अब हम इसके लिए क्रेडिट कार्ड का स्लॉट तैयार करेंगे इस तरह से। क्रेडिट कार्ड स्लॉट के लिए मैंने ऑलरेडी फोल्डिंग्स करके कपड़ा तैयार कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा जो हमारा हिस्सा है वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे आधा इंच का फोल्ड लिया है मैंने, सिर्फ फोल्ड करके आयरनिंग कर लिया है। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसका मेजरमेंट है, देखिए इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 इंच, 17.5 और ये आधा इंच फोल्ड किया हुआ, तो 18 इंच का हमारा ये पूरा कपड़ा है जिसे मैंने फोल्ड्स करके लिए हैं। अब फोल्ड कैसे करने हैं, पहले मैं आधा इंच का यहाँ पे फोल्ड करूंगी, उसके बाद का जो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का फोल्ड है, ये हमारा 2.5 इंच का फोल्ड है जो रॉन्ग साइड मतलब अंदर की साइड में होगा फोल्ड, मतलब इस तरफ से। अब दूसरा फोल्ड हमारा 1.25 इंच, 1.25 इंच का है जो राइट साइड मतलब इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच, फिर ये 1.75 इंचेस, फिर से 2.5 इंचेस, 2.5 इंच रॉन्ग साइड से, फिर 1.25 इंच राइट साइड, फिर 2.5 इंच रॉन्ग साइड, 1.25 इंच राइट साइड और 2.5 इंच रॉन्ग साइड। और ये मेरा थोड़ा कपड़ा कम था तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब 2.5 इंच के बाद ये फिर से हमें 2.5 इंच का ही लेना है। अब रॉन्ग साइड मतलब 2.5 इंच का जो हमारा फोल्ड है वो अंदर की तरफ से फोल्ड होगा, फिर 1.25 इंच का जो फोल्ड है हमारा वो हमारा राइट साइड से फोल्ड होगा, फिर इस तरह रॉन्ग साइड से 2.5 इंच का फोल्ड, फिर राइट साइड से 1.25 इंच का फोल्ड, फिर रॉन्ग साइड से 2.5 इंच का फोल्ड और फिर 1.25 इंच पे राइट साइड का फोल्ड। और ये जो हमारा बाकी का हिस्सा बचेगा वो हम पूरा यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड्स करने के बाद अब हमें इस पीस को पूरे इस तरह से, मैंने 2 लाइनिंग के पीस लिए हैं, 8.5 इंच बाय 5.5 इंच, 8.5 इंचेस बाय 5.5 इंचेस के 2 पीस है, उसमें से एक पीस पे हम इस पीस को जोड़ लेंगे इस तरह से। ये हमारे अंदर के क्रेडिट कार्ड के स्लॉट्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पीस को जोड़ लूंगी, नीचे मैं आधा इंच का हिस्सा छोड़ दूंगी ताकि हमें वो फोल्ड करने के लिए चाहिए, और ऊपर भी थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है। अब हमें इसके बीचों बीच एक सिलाई कर लेनी है। और साइड से एक सिलाई हम कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्रेडिट कार्ड के स्लॉट्स यहाँ पे बनके तैयार है। और अब ये हमारे 2 क्विल्टेड पीस तैयार है और ये हमारे 2 लाइनिंग के पीस तैयार है। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ उसे जिप जोड़ेंगे। तो जिप जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच की जिप ली है और उसे मैं साइड से इस तरह से टैब्स स्टिच करूंगी, और मैंने रनर भी डाल के रखा है और यहाँ पे इस तरह से मुझे उसे टैब्स लगाने हैं साइड से। तो मैं इस तरह उसे स्टिच करूंगी। इस तरह से मैंने टैब्स लगा दिए हैं और अब हम यहाँ पे उसे इस तरह से जिप जोड़ेंगे। ये जिप यहाँ पे बंद हो रही है, तो ये भी हमारी जिप उसी तरफ बंद होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह हमें जिप बीच में रखनी है
इस तरह से, और हम उस पे एक लाइनिंग का पीस रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे और सीधा करके हमें उस पे दाब सिलाई कर लेनी है। और अब इसी तरह से हमें दूसरी ओर भी जिप लगा के लेनी है। तो इस तरह से हमारी जिप लग गई। अब ये दोनों क्विल्टेड पीस हम एक साथ जोड़ लेंगे, सिर्फ नीचे की तरफ स्टिच करके। यहाँ पे, और अब ये दो पीस हम आपस में एक दूसरे पे जोड़ लेंगे, सिर्फ नीचे की तरफ हमें सिलाई करनी। इस तरह से ये हमने सिलाइयाँ कर ली है और अब हम इसे सीधा करेंगे। कहीं से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा बाहरी पर्स तैयार है और हमें यहाँ पे साइड से उसे सिलना है, पर पहले हम उसे साइड से एक लेस जोड़ेंगे। तो मैं इस तरह से एक लेस ले रही हूँ जो पॉम-पॉम बॉल्स से बनती है हमारी, और ये जितना मेजरमेंट है उतना मैं पहले काउंट करूंगी। ये देखिए, तो मैं उतना ही ये लेस काट लूंगी। और अब ये जो हमारी लेस है, इसे और इसे हमें एक के ऊपर एक रखना है और इस तरह रखना है। देखिए, ये जो दूसरे वाले हमारे कलर के हैं वो इसके बीच में इस तरह आने चाहिए, इस तरह से। तो ये इस एक लेस को दूसरी लेस के ऊपर यहाँ पे पहले हमें सिल देना है और अब हमें इसे यहाँ पे रखना है। जहां पे हम इसे जोड़ेंगे वहां पे हमें इसे इस तरह से रखना है। इस तरह से मैंने उसे अंदर सेट कर लिया है और यहाँ पे मैं स्टिच करके ये हमारा पाउच भी यहाँ पे बंद होगा और लेस भी लग जाएगी। इस तरह से, और इसी तरह से हम इस ओर भी लेस लगा लेंगे। तो ये हमारे लेस तो लग गए। अब हम यहाँ पे साइड से उसका फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 2 इंचेस बाय 11 इंचेस की एक पट्टी ली है और इसे मैंने 2 फोल्ड करके आयरनिंग कर लिया है। अब जितना हमारा ये मेजरमेंट था वहां पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है यहाँ पे, और अब इस मार्किंग पे पहले हम उसे एक के ऊपर एक रख के जोड़ लेंगे। ये जो हमारी पट्टी है उसे हम यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे। तो ये मार्किंग पे मार्किंग मैच करके हमें यहाँ पे एक स्टिच करके पहले लेनी है, यहाँ पे। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे जैसे पहले फोल्ड था वैसे ही।
इस तरह से ये फोल्ड करके लेना है और अब इसे हमें यहाँ पे इंसर्ट करके लेना है, यहाँ पे। इस तरह से। और जो भी हमारे अब अनफिनिश्ड एजेस है उसे हमें वहां पे, यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई करके जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा पर्स बनके बिल्कुल तैयार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।